तो हेलो दोस्तों, 14 सवाल हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज हम देखेंगे 15वां सवाल। कल हमने जो है बेसिक क्लास ली थी, तो इस 14 सवाल हमारे हो गए थे। आज हम 15 सवाल करते हैं। तो सवाल नंबर 15 में कहा गया कि 4,000 रुपये की राशि 5% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए दी जाती है और ब्याज की दर की गणना 6 महीने यानी छमाही चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। 5% ब्याज है हमारा दर, यानी कि पहले केस में मूलधन हमारा 4,000 है। कितना है? पहले केस में मूलधन हमारा केस 1 4,000, और उसने कहा है कि जो हमारी दर है वार्षिक दर 5% है और इस पर ब्याज की गणना हाफ ईयरली यानी छमाही आधार पर की जाती है। रेट दे रखी है हमारी 5% दर, ये हमारा मूलधन हो गया। और ये इसे छमाही आधार पर कितना हो जाएगा रेट? 5/2 यानी कि 2.5%। ब्याज किसने उस पर जमा होता है? 6 महीने का आधार पर। 6 महीने में यानी कि 1 साल में कितनी दर है? 5%। और 6 महीने में कितनी होगी? 2.5%। तो 2.5% का सक्सेसिव कितना होगा? 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/40। 1/40। तो अगर गोल्डन रेशियो से सवाल करें 2:1, 2 साल का गोल्डन रेशियो कितना होता? 2:1। तो 4,000 का 1/40 कितना होगा? 100। और 100 का 1/40 कितना होगा? 2.5। गुणा कर देंगे इसकी। 100 दूनी 200 प्लस 2.5 का ना 2.5। तो ये कितना ब्याज मिल जाएगा? 202 रुपये 5 पैसे पहले केस में ब्याज मिला। दूसरे केस में कहा है उसने 2,000 रुपये की राशि 40% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए दी जाती है और ब्याज की गणना त्रैमासिक यानी हर 3 माह में ब्याज जमा होना है। तो कुल ब्याज कितना होगा? केस नंबर 2। दूसरे केस में क्या होगा? केस 2 है, 2,000 रुपये की राशि है मूलधन कितना हमारा? 2,000 रुपये। और दर कितने दी है उसने? 40%। 40% दर दी है उसने 40%। एक वर्ष में 3 माह की कितनी साइकिल बनती है? 4। 3 मंथ और 3 मंथ, 3 मंथ की 4 साइकिल बन गई। तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 दें 40। दर कितनी आएगी? 10%। तो 10% पहले 3 महीने में मिलेगा, 10 दूसरे में, और 10 तीसरे में, और 10% चौथे महीने। इस प्रकार हमें ब्याज मिलेगा इसमें। तो कितना ब्याज मिला? 10 10 10 10। 4 साल का गोल्डन रेशियो कितना होता? 4 6 4 1। तो 2,000 का 10% कितना होगा? 200। 200 का 10% 20, और 20 का 10% 2, और 2 का 10% 0.2। ये तो होगा। अरे 2,000 रुपये का 10% कितना होगा? 1/10 200। इसका 10% करें 20, इसका 10% करें 2, और इसका 10% 2। आपस में इनकी गुणा करके जोड़ दो। 20 चौक 80, 800 प्लस 6 चौक वो 6 दूनी 12, 120 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 0.2। ये आपस में गुणा कर दी। अब इनको जोड़ लो। 800 920 928.2 928.2। तो केस 1 में कितना ब्याज मिला हमें? 202 रुपये 5 पैसे। और दूसरे केस में कितना ब्याज मिला हमें? 928.2 पैसे। कुल ब्याज कितना आ जाएगा? 900 और 200 1100,
और 28 और 2 30, यानी कि 1130.7 रुपये कुल ब्याज। कुल ब्याज हमें इतना मिल गया, इसे नोट डाउन करो। देखो एक बार और समझते हैं। पहले केस में ये कहा उसने कि मूलधन 4000 रुपये है और ब्याज की दर जो है 5% वार्षिक है। यदि ब्याज हर 6 महीने में जमा की जाए तो कितना ब्याज मिलेगा 6 महीने में, यानी कि अगर एक साल में 5% है तो 6 महीने में कितना होगा 2.5%। 2.5% का गोल्डन रेशियो से कर लें सवाल। गोल्डन रेशियो कितना होता 2,1, यानी कि 2:1। 4000 का 1/40 कितना होता 100 और इसका 1/40 2.5। आपस में गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे तो कितना 200 और इसी गुणा 1 से करेंगे तो 2.5, 202.5। और इसी तरह इसमें दूसरा केस में ये था कि 2000 रुपये की राशि थी, दर कितनी थी 40%। हर 3 माह में ब्याज जमा हो रहा था, चक्रवृद्धि हो रहा था। तो हर 3 महीने कितनी साइकिल होती है एक साल में 1 2 3 4, जब भी तो 12 महीने बैठेंगे और 4 नहीं 40, यानी कि 10%। 10% हो गए। 10 का सक्सेसिव कितना होता 46 दशमलव कुछ आगा 46.41। और गोल्डन रेशियो कितना होता 4:6:2 4:6:2 1 4, यानी ये आ जाएगा हमारा 4:6:4:1। कल हमने ये हल कराया था, अगर इससे पिछली वीडियो में देखिए तो उसमें जाकर देख सकते हैं 4 वर्ष का गोल्डन रेशियो, यानी कि इसकी गुणा इससे करेंगे, यानी कि 2000 का 1/10 कितना होगा 200, 200 का 1/10 20, 20 का 1/10 2 का 1/10 0.2। इसकी गुणा इससे करें 4 से 4 दूनी 8, 20 × 120 और 4 दूनी 8, और इसकी गुणा इससे करें यह आ जाएगा। कुल कितना आएगा 928। तो केस 1 और केस 2 में कितना ब्याज आया केस 1 प्लस केस 2, दोनों में कुल कितना ब्याज आ गया 1030 रुपये 7 पैसे। ये इस सवाल का आंसर है। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर 16 में कहा है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित कोई राशि, कोई निश्चित धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 1 वर्ष के अंत में 7803 रुपये हो जाती है। वह धनराशि क्या है 4%। 4% दर कितनी दी है 4%। अर्धवार्षिक 4% दर दी है उसने 4% पर एनम, और हर 6 माह में कितनी होगी 4/2, यानी कि 2%। 2% का सक्सेस कितना होगा 2 + 2 2 × 2 अपॉन 100। ये आ जाएगा हमारा सक्सेसिव। इसका कितना आएगा 2 और 2 4, 4 2 दूनी 4, 4.4 नहीं 4.04, 100 से भाग हो जाएगी तो ये आ गया हमारा, यानी कि हमें 4.04% हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। यानी कि कोई राशि, माना कोई राशि 100 थी और 100 पर कितना ब्याज मिल गया 100 पर कितना ब्याज मिल गया 4.04 ब्याज मिल गया। तो वह राशि कितनी होगी 104.04%, और उसी की वैल्यू कितनी दे रखी है 7803 रुपये। 7803 रुपये। ठीक है, निकालने किसकी वैल्यू 100% की वैल्यू, तो कितना आगा 7803/104.04 गुणा 100। इसकी इससे कैलकुलेशन करेंगे कितना आगा 75 आगा। कैलकुलेशन करके देखियो तो इसका आंसर कितना आएगा 7500। यही हमारा आंसर है इसका। तो वह धनराशि है, धनराशि कितनी है हमारी 7500 रुपये है। कितनी है 7500 निकल कर जाएगी। 100% की वैल्यू कितनी आ गई 7500। अगला सवाल देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। इस सवाल नंबर
16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 था। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि कोई धनराशि निवेश के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है। ब्याज की गणना वार्षिक है। यदि ब्याज की गणना छमाही रूप से किया जाए तो 723 अधिक मिलते हैं, 723 अधिक मिलते हैं। यानी उसने कहा है कि कोई राशि है, पहले तो उस पर 20% का ब्याज मिला, दर 20% पर एनम वार्षिक। यानी किसी राशि पर एक साल में 20% मिला, और उसने दूसरे केस में कह दिया अगर उसकी दर अगर हम ब्याज हर 6 महीने में ले लें, अगर साल में लेंगे तो कितना 20% है। उसने कहा कि अगर हम ब्याज हर 6 महीने में ले लें तो उन दोनों का अंतर 723 रुपये है। यानी कि अगर छमाही की बात करूं मैं, हाफ ईयरली, दस 20% था तो कितने में लगा, 10% ब्याज मिलेगा। तो 10 का सक्सेसिव कितना होगा, 10 + 10 और 10 × 10 बटे 100। ये 0 0 आपस में कट जाए, कितना हो जाएगा, 10 और 10 और 1 11, यानी कि 10 और 10 20 और 1 21, 21% ब्याज मिलेगा छमाही आधार पर। तो उसने कहा कि वार्षिक और अर्धवार्षिक दोनों के बीच अंतर कितना है, 723, यानी कि 21% - 20%, कितना अधिक है, 723। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 1% की वैल्यू आएगी 723, और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72,300 आ जाएगी। कितनी आएगी, 72,300। ये हमारा आंसर है, 72,300, यही आंसर है हमारा। बात समझ। पहले तो उसने ईयरली ब्याज लिया, एक साल में 20% मिलेगा, और जैसे उसने कहा हर 6 महीने ब्याज जमा करना भाई, तो हर 6 महीने में जब ब्याज जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा ब्याज, इसकी हर 6 महीने में 10% के हिसाब से ब्याज जमा होगा। 10 का सक्सेसिव कितना हुआ, 21। यानी कि जब ब्याज छमाही लिया और वार्षिक रूप से लिया तो दोनों में अंतर कितना है, 723। 1% की वैल्यू 723, तो 100% की वैल्यू 72,300। यही हमारा आंसर है इसका। सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18 क्या कह रहा है, कोई निश्चित धनराशि 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रति माह वृद्धि करता है। निम्न में से कौन सा समीकरण वर्ष की संख्या y का हल है, जबकि निवेशित धनराशि में वृद्धि 64 का गुणनखंड हो, 64 का गुणनखंड हो। चलो भाई ध्यान दो, देखो दर कितनी दी है उसने, दर दी है 12%, ठीक है, और 1 मंथली यानी 1 माही, हर महीने ब्याज करें तो कितना हो जाएगा, 12/12 यानी कि 1%। सूत्र क्या होता है हमारा, A बराबर P × 1 + 1/100 पावर n। समय कितना मान लेंगे, समय टाइम 12y मान लेंगे भाई, 12y। तो रखो समा इसमें, उसने कहा कि 64 का गुणनखंड हो, यानी कि 64 बराबर मूलधन कितना होगा हमारा 1, P बराबर कितना होगा 1, और 100 का 100 और 1 101, यानी कि 101 ये आ जाएगा, और n टाइम कितना दे रखा है उसने 12y। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। उतारो इसे, नोट डाउन करो।
सवाल नंबर 19 की बात करते हैं। सवाल नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है? 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से 24,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से अंतराल पर संयोजित बताइए। यानी कि 1.5 वर्ष का समय है। समय उसने कितना दिया है? समय, क्वेश्चन नंबर 19, 1.5 वर्ष यानी कि 1 सही 1/2, 1.5 वर्ष, 1 सही 1/2 वर्ष। और राशि कितनी दी है उसने? 24,000 रुपये। और दर कितनी दी है उसने? दर दी है उसने 10%। और उसने पूछा अगर ब्याज छमाही आधार पर जमा किया जाए, यानी कि हाफ ईयरली जमा किया जाए, हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली कितना होगा? 10/2 यानी कि 5%। तो 1.5 साल में अगर हम ब्याज की बात करें, हर 6 महीने ब्याज जमा होगा। 6 महीने में 6 मंथ और 6 माह 6 माह, हर 6 महीने ब्याज जमा होना है 5% से, यहाँ 5% और 5%। इनके हर 6 महीने की 3 साइकिल बन जाएगी 1.5 साल में। 5, 5 और 5, इसका सक्सेसिव निकाल दें हम, कितना होगा? 5%। अगर इसको हम गोल्डन रेशियो उससे भी कर सकते हैं। किससे? गोल्डन रेशियो से। गोल्डन रेशियो से इजी पड़ जाएगा। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/20, 1/20। 3 साल का गोल्डन रेशियो 3:1। अब 24,000 का कितना निकाल लेंगे? 1/20, कितना आगा? 0 से 0 कैंसिल। 24 का आधा कितना होता? 12, तो 1200 प्लस 1200 का 1/20, 0 से 0 कैंसिल 60, और 60 का 1/20 3, आपस में गुणा कर लो। 12 × 36, 6 × 18 और 3 × 3 36 और 1 37, 3783 रुपये। कुल कितना ब्याज मिल जाएगा इसमें? 3783 रुपये। गोल्डन रेशियो से इजी हो गया। एक बार और ध्यान दो इसमें, सवाल बहुत इजी सवाल है, बड़ी सुकून से सवाल को करना है। उसने कहा कि 1.5 वर्ष का समय है और 24,000 रुपये की राशि मूलधन है। उसने कहा कि ब्याज जो हमारा अर्धवार्षिक रूप से जमा होता है और दर कितनी दी उसे? 10%। तो अर्धवार्षिक रूप से दर कितनी? 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। हर 6 महीने में ब्याज जमा होगा 5% की दर से। तो 3 वर्ष का गोल्डन रेशियो कल की क्लास में हमने पढ़ा था, कितना होता है? 3:1। तो 1/20, 24,000 का 1/20 12, और जी तुम्हारा 24,000, फिर इसका 1200 का 1/20 60, और 60 का 1/20 3, आपस में गुणा कर देंगे। 12 × 3600 और 6 × 18 और 3 का 3। कुल कितना ब्याज मिल जाएगा हमें इस पर? कुल ब्याज मिल जाएगा 3783 रुपये। कुल ब्याज 3783 रुपये से नोट डाउन करो। सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 क्या है भाई? सवाल नंबर 20 में कहा है एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 20% चक्रवृद्धि ब्याज पेश करता है। एक ग्राहक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 7600 रुपये जमा करता है। अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि का लाभ होगा? अब ध्यान दो, उसने कहा कि 1 जुलाई ब्याज कितना जमा हो रहा भाई? 1 जनवरी को जमा कर रहा और 1 जुलाई को। पहले उसे कितना मिलेगा? 20% ब्याज मिलेगा। कुल ब्याज 20% प्लस 20, फिर अगला 20, यानी कि 20 का सक्सेसिव और मिलेगा। 20 का सक्सेसिव, पहले तो 20% मिलेगा। देखो यहां कितना मिलेगा? 20%, और यहां कितना मिलेगा? 20 और 20 का सक्सेसिव। 20 + 20 + 20 × 20
बटे 100%। तो कितना आएगा? 20 और 20 40 और 20 और 20 40 और 4 44%। 44%, 44 और 20 64। तो कुल शेयर कितना आएगा? 64%। 64% कितना? 7600 होगा। 64 बटे 100 गुणा 7600। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और इसके आपस में गुणा करेंगे। 4 संग 24। तो इसे देखो कैसे करेंगे। 64 गुणा 70 प्लस 6 76 गुणा कर लो आपस में। 6 चुक 24 और 6 छंग 36। 36 और 2 38 प्लस 7 चौक 28 और 7 छंग 42। 42 और 2 44। जोड़ लो आपस में, इन्हें कितना जाएगा? एक जीरो लगा देंगे। 44 और 3 4700। 4700 और जी तुम्हारा 80 80 160 4864। कितना मिल जाएगा? 4864 रुपये। कुल ब्याज कितना मिलेगा उसे? 4864 रुपये। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसे। सवाल नंबर 21। सवाल नंबर बिल्कुल 21 इसके सेम टू सेम है। उसमें भी कहा गया है कि एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 5% ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी 1 जुलाई को 9600 रुपये जमा करता है। वर्ष के अंत के माध्यम में उसे कितनी राशि का लाभ हो? तो उससे दर दी है कितनी? 5%। तो पहले 1 जनवरी को 5% मिलेगा उसे, फिर 1 जुलाई से मिलेगा उसे। 1 जुलाई से कितना? 5 और 5 का सक्सेसिव। 5 का सक्सेसिव कितना होगा भाई? 5 × 5 बटे 100। 5 और 5 10 और 5 5 25 10.25। 10.25% तो ये मिलने वाला है और 5 ही कुल मिला के कुल ब्याज मिलने वाला है उसे 15.25%। अब 24 कितनी राशि है उसने? राशि है 9600 रुपये। तो 9600 का निकाल दो। 9600 का 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा, गुणा करो भाई इसकी 15.25 गुणा 96। इसे कैसे लिख सकते हैं? 15 गुणा 1/4 15 प्लस 1/4 इंटू 96। बात समझ में आ गई? कैसे लिखा हमने इसको? इसी गुणा से करें 15 छक्का 90 और 15 9 135 और 9 144। 4400 प्लस 1/4 24। तो 4400 कितना आ जाएगा? 1464 रुपये। तो कुल ब्याज हमारा कितना मिल जाएगा? 1464 रुपये। यही हमारा आंसर है। इजी सवाल। 2 सवाल 1 से हो गए। अब उसने दिया है सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22, सवाल नंबर 21 था ये। अब है सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 में क्या कहा गया है? इसको नोट डाउन कर लिया आपने? मिटा देते हैं। सवाल नंबर 22 में कहा है कि यदि 10,000 रुपये पर 40% वार्षिक ब्याज की दर 1 जनवरी से तिमाही और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो दोनों में कितना अंतर है? यानी कि पहले 10,000 रुपये की राशि है, उस पर मिल लिया है कितना? 10%। राशि दी है उसने भाई 40,000। 40,000 रुपये की राशि है और उस पर 40% ब्याज मिल जाए शुरू में वार्षिक। 40/100 कितना आ जाएगा इसका? 4 चौक 16। 4 चौक 16। चार चौक 16। हाँ, 40% ये 10,000 है। 10,000 राशि 10,000 है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल दो तो कितना आएगा? 4,000। फिर उसने कहा है कि यदि ब्याज तिमाही हो जा,
हर 3 महीने मिले तिमाही आधार पर, तो 1 साल में अगर 40% ब्याज मिल रहा है तो हर 3 महीने में, 3 महीने कितनी साइकिल बनेगी 1 साल में? 4 × 12 यानी कि 4 साइकिल बनेगी, 4 × 40। अब मिलेगा 10% के हिसाब से ब्याज। 10-10 का सक्सेसिव कितना होता है? 4 वर्ष का कितना होता है? 4 वर्ष का 10-10 का सक्सेसिव होता है। निकाल के देखेंगे इसे, 10-10-10-10 40 और 10-10 के आपस में 444 और 10 का वो कितना होता है? यानी कि 40.41%, इतना ब्याज मिलने वाला हमें। ठीक है, तो इस 10,000 का 40.1% कितना होगा? 10,000। तो आपस में दोनों आपस में कट जाएंगे, परसेंट से 2 0 कट जाएंगे और 2 इससे दशमलव बढ़ जाएगा, 4641। दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 4641 माइनस के 4000 यानी कि 641 रुपये। आंसर कितना आएगा? 641 रुपये। इसे नोट डाउन कर लेंगे। 4 वर्ष का सक्सेसिव का फार्मूला क्या होता है? x अगर दर समान है तो कितना होगा? 4x प्लस x 3x स्क्वायर और प्लस के x क्यूब बटे 10,000 और बटे 100। ये फार्मूला होता है, ये लिखा हुआ है था। ठीक है, ये फार्मूला इस पर लग जाएगा, ये आ जाएगा। सवाल नंबर 22 कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब सवाल नंबर देखते हैं 23। सवाल नंबर 23 से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलो सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 में लिखा है 31,250 की धनराशि 12% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज को हर 8 महीने आधार पर संयोजित किया जाए। 2 वर्ष का समय है। समय कितना है? समय दिया है उसने 2 वर्ष। 2 वर्ष, दर कितनी? 12%। तो 8 महीने में कितनी होगी? 12/12 गुणा 8, 8% के हिसाब से 8% की 3 फ्रैक्शन साइकिल बन जाएगी। तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, इजी हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 25 चौका 100 यानी 25 का क्यूब और 25 तो प्लस 27 का क्यूब। 25 का क्यूब कितना होता? 15,625 से कितनी हो जाएगी? 19,683। 27 का क्यूब 19,683, ये हो जाएगी। तो इसका जो मान दे रखा है उसने, कितना दे रखा? राशि दे रखी है उसने क्या दे रखा है? धनराशि, मूलधन दिया उसने 31,625। 31,625 कितना गुना है? 2 गुना। अब इन दोनों का अंतर कितना होगा? 13 में से 5 गया 8 और 7 में से 2 गया 5 और 6 में से 6 गया 0, 19 में से 15 गया 4। इतनी राशि मिलेगी। तो इसका भी कितना गुना होगा? 2 गुना। 2 गुना तो कितना आएगा? 8,116। यही हमारा आंसर है। तो टाइप 2 समाप्त हो चुका हमारा। कल इंशाल्लाह टाइप 3 स्टार्ट करें। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और सवाल समझ में आए तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।